भारत में अगर कोरोना की चौथी लहर आएगी तो वो ओमिक्रॉन के कारण नहीं आएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे वेरिएंट पाए गए हैं जिनमें कोरोना वेरिएंट के दो गुण मौजूद हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि WHO की नई स्टडी क्या कह रही है और भारत के एक्सपर्ट चौथी लहर को लेकर क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाइब्रिड वेरिएंट्स पर WHO की स्टडी। SARS-CoV-2 के कुछ हाइब्रिड वेरिएंट्स को पहले सामान्य बताते हुए खारिज किया गया, लेकिन WHO का अब इस पर कड़ाई से परीक्षण किया जा रहा है। ये मूल रूप से नए वेरिएंट हैं जिनमें दो या ज्यादा मौजूदा वेरिएंट के गुण पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि समय रहते नए वेरिएंट की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी को भी मात देने की क्षमता हो सकती है। अगर जांच में साबित हो गया तो इसका मतलब है कि वेरिएंट्स उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे जिनमें कोरोना से संक्रमण या वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी विकसित हुई है। किसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों में इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट की पहचान हो चुकी है। कोविड संक्रमित कुछ लोगों में ये नए वेरिएंट पाए जा रहे हैं। नए वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के गुण हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहां भी अभी तक इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ लियर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS के VC डॉक्टर SK सरीन ने कहा कि देश में जीनोम सीक्वेंसिंग पर गहनता से काम हो रहा है, लेकिन अब तक एक भी केस नहीं मिला है जिसमें नए वेरिएंट का सबूत मिला हो। लापरवाही पड़ेगी भारी, फिर चौथी लहर की बारी। डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि डॉक्टर एकता गुप्ता की अध्यक्षता वाले हमारे बायोलॉजिकल लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के ताज़ा परिणाम बताते हैं कि करीब 98% मरीज BA.2 वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि बाकी BA.1 का संक्रमण है। ये दोनों ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब लीनियज हैं। हालांकि डॉक्टर सरीन का कहना है कि हमें किसी तरीके की खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें नए वेरिएंट पर कड़ी नजर रखनी होगी जो कोविड-19 महामारी की चौथी लहर का कारण बन सकते हैं। वेरिएंट्स पर रखनी होगी पैनी नजर। दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ताज़ा लहर ओमिक्रॉन के सब लीनियज BA.2 वेरिएंट के कारण आई है। देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर के वक्त BA.2 से संक्रमित मरीजों की संख्या भारी तादाद में पाई गई थी। वो कहते हैं कि लोग उसी वेरिएंट से दोबारा संक्रमित हों जिससे वो पहले हो चुके हैं, इसकी आशंका बहुत कम रहती है। हमें नए वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। भारत में सभी वयस्कों को मिले बूस्टर डोज। भारत में करीब 84% वयस्क आबादी को कोविड टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि 60 वर्ष के ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन या बूस्टर डोज दी जा रही है। इम्यूनोलॉजिस्ट और एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर NK मेहरा का कहना है कि बूस्टर डोज के रूप में टीके की तीसरी खुराक सभी वयस्कों को दी जानी चाहिए, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। वो कहते हैं कमजोर इम्यूनिटी वाले कोविड संक्रमित मरीजों में वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकता है, भले ही उनमें लक्षण कमजोर पड़ जाएं। इस कारण उनसे दूसरों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और नए रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के उभार का खतरा भी पैदा हो जाता है। WHO भी कर रहा आगाह। दरअसल जब वायरस अपनी ही कॉपी बना लेता है तो कई बार उसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। इन्हीं बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। एक या ज्यादा नए म्यूटेशन वाले वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। WHO ने ये बताते हुए कहा कि ये मूल वायरस के ही वेरिएंट कहलाते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के मुताबिक वायरस जितना ज्यादा फैलेगा उसके रूप बदलने की आशंका भी ज्यादा होगी। रूप बदलना वायरस का गुण। WHO की कोविड-19 टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोफ ने हाल ही में कहा था कि डेल्टा AY4 और ओमिक्रॉन BA.1 के संयोजन से बने वेरिएंट का पता चला है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयोजक की आशंका तो यही थी क्योंकि दोनों वेरिएंट का तेज प्रसार हुआ था। टीम का कहना है कि हमें गंभीर बीमारी पैदा करने वाले नए वेरिएंट्स तो नहीं मिले, लेकिन अभी भी कई अध्ययन के परिणाम सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रिसर्चर्स कह रहे थे कि हमें रिकॉम्बिनेंट्स की आशंका थी क्योंकि वायरस अक्सर यही करते हैं और ये हो भी रहा है, लेकिन फिलहाल भारत में इसकी कोई भी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। हालांकि WHO इस मामले में पुष्टि कर चुका है। इस बार अगर कोरोना में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई तो एक बार फिर से जैसे अन्य देशों में कोरोना की लहर की जो चपेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर भी भारत में कोरोना की लहर की चपेट और बढ़ सकती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।
विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।